बंदो क्या ड्रामा लगाया, जाहिल और लोगों को पागल समझते हैं। वो एक दिन एक आया ना, कहने लगा सिर्फ दुरूद इब्राहिमी है। मैं कही दुरूद इब्राहिमी कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैंने कहा यार थोड़ा हदीस शरीफ पढ़। कहा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहा फिर पढ़। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहा तू तो कहंदा से सिर्फ दुरूद इब्राहिमी है, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किथों आया है? लिहाजा जदों ना लिखया करो तो लिखया करो हजरत मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जाहिल है। और मेरे भाई दुरूद का कोई सीगा मुकर्रर नहीं है। गल मेरी समझ आएगी? दुरूद का मतलब है अल्लाह से नबी के लिए रहमत तलब करना। अब आप इंग्लिश में भी दुरूद पढ़ सकते हो यार, गल इल्म दी गल है ना। पश्तो में भी पढ़ सकते हो, पंजाबी में भी पढ़ सकते हो, उर्दू में भी पढ़ सकते हो और अरबी में भी पढ़ सकते हो, लेकिन अफजल अरबी में है। अफजल क्या है? यानी आप इंग्लिश में भी अगर कहते हो ना या अल्लाह अपने नबी पर रहमत नाज़िल कर, तो ये दुरूद है। कोई सीगा मुकर्रर नहीं है अरबी रसूलुल्लाह के दुरूद का। ये जी नकोल किताबड़ी चाहिए होंगी ना, जी तुसी आनो इतनी है, उस बिच उन्हां कोलों पुछो सोनिया इस जो फजाइल दुरूद है उसमें इमाम शाफी के एक वाकया लिखा हुआ है कि इमाम शाफी को किसी ने ख्वाब में देखा तो वो जन्नत में है। पूछा कि शाफी कौन सा अमल काम आया? तो उन्होंने फरमाया जो मैंने दुरूद का सीगा लिखा था ना, उसके सदके अल्लाह ने मुझे बख्शिया। इसका मतलब है कि कोई ऐसा सीगा भी है जो शाफी खुद लिखे है। बात समझ आइए? और उसके सदके अल्लाह ने उसको बख्श दिए। और खुद 40 दुरूद के सीगे तो वो भाभियों के पीर साहब ने लिखे हुए हैं। तो अगर सिर्फ दुरूद इब्राहिमी है तो जो 40 सीगे तुसां लिखे। मैं का गल मुकाना खत्म करना, उसी फजाइल दुरूद के सब 24 के ऊपर मौलाना ज़करिया साहब लिखते हैं। देखो हम गाली किसी को नहीं देते, सिर्फ हवाला देते हैं। वो लिखते हैं कि अगर जहां भी तू पढ़ना तो हर जगह दुरूद के साथ सलाम भी पढ़ा कर और यूं पढ़ा कर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। इस मसले पे मैंने किताब लिखी हुई है, छोटा सा रसाला ही है, 125 या 100 सफ़े का है। उसमें मैंने 150 से ज्यादा किताबों के हवालों से साबित किए कि सहाबा कराम से लेकर आज तक उम्मत के वलियों का, साहबियों का और पूरे काबरीन का ये मामूल चला रहा है कि वो निदा के सीगे के साथ, या के सीगे के साथ, का के सीगे के साथ, खिताब के सीगे के साथ वो हमारे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। यानी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आप चाहें तो ये आप पिंडी में अगर तशरीफ ले जाएं कहीं तो वहां से इसको ले लें। 20, 30, 40 रुपए की किताब है। नाम पूछ रहे किताब का? किताब का नाम है निदाउल अखियार। मेरा नाम ले लें निदाउल अखियार, या कह दें जी मेरा नाम लेकर के कुरैशी साहब की दुरूद शरीफ वाली वो किताब दे दें, निदाउल अखियार। इसमें 150 से ज्यादा किताबों के हवाले हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिशन में मेरी कोशिश है कि ये 2 से 250 हवाले हो जाएं। नेक्स्ट एडिशन इंशाल्लाह आएगा तो उसमें ज्यादा तफसील आ जाएगी। और वो जो मेरा मुनाजरा हुआ था, चलो बीच में बात आ गई, उसकी रोयदाद बमा तफसील, बहुत सारे हकायक जो वहां पर कुछ रह गए थे, वो किताब भी छप कर मार्केट में आ चुकी है। 2 दिनों तक आपको वो भी मार्केट से मिल सकती है। गुस्ताख कौन, इस उन्वान से वो किताब है, वो भी आप ले लीजिए। मुनाजरे का वो पूरा जो है ना रोयदाद उसमें लिखी हुई है। वो मेरे ख्याल में 600 सफ़ों की किताब है, वो भी आप ले लीजिए। और किसी का सवाल? मेरा तो कोई नहीं हुआ। असल में ये एक बड़ा जिस किसी ने थोड़ा अपने चमकाना हो ना, वो अफवाह उड़ा देता है मेरा नीफ कुरैशी से मुनाजरा है। बड़ा मैसेज शैसेज चलता रहता है। मुझे एक दिन बंदा कह रहा है जी आज तो इर्तबाद मुनाजरा है। मैं कहा यार मैं लाहौर बैठा है, मुझे पता ही नहीं है। और ये वो अपने वहां पर मुनाजरे भी खुद ब खुद करते रहते हैं, फिर जीतते भी रहते हैं, फिर ऐलान भी होते रहते हैं असि जीत गए।
نہ ہمیں مناظروں کا پتہ پارل بابا مناظرہ اگر صحیح مشن اور مقصد کے لیے کیا جائے تو یہ نبیوں کی سنت ہے. وہ جو مناظرے والی کتاب ہے نا اس میں نے یہ تفصیل جو ہے نا میں نے وہاں لکھی ہوئی ہے. بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ درود ابراہیمی سے صلاۃ والسلام ایک مسئلہ یاد رکھیں نماز کے اندر درود ابراہیمی افضل ہے. نماز کے اندر درود ابراہیمی افضل ہے اور نماز کے بعد علامہ سخاوی فرماتے ہیں ہر وہ درود پڑھنا افضل ہے کہ جس کے ساتھ سلام کا صیغہ بھی ہو, چاہے وہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہو یا اللہم صلی اللہ محمد و بارک وسلم ہو, یعنی درود کے ساتھ سلام کر. لیکن نماز کے اندر چونکہ سلام پہلے ہم السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ چکتے ہیں, وہاں پڑھ دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر چونکہ ہمارے نبی کی زبان سے نکلا ہے لہذا نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے. یہی بات ہے کہ ہم سنی لوگ کیا کرتے ہیں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور نماز کے باہر بھی آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ وہاں درود ابراہیمی کے ساتھ پھر سلام بھی آپ پڑھیں. لیکن عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا سلام کے صیغے کا, لہذا وہ صرف اسی درود کے صیغوں پہ ہی رٹا رہتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یار دو لفظوں میں درود بھی ہو جائے گا اور سلام بھی ہو جائے گا. کسی اور صاحب کا سوال؟ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں, اس حدیث کی تشریح کر دیں. اصل میں ہر ایک بات کو سمجھنے سے پہلے وہاں کے عرف کو سمجھنا پڑتا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں یا تشریح کر رہا ہوں. کیا کرنا پڑتا ہے؟ عرف کو سمجھنا پڑتا ہے. مثلا ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے وہ تیرے پاگ لگن, ایک دعائیہ کلمہ ہے. اسی طرح عرب معاشرے میں جس کے ساتھ انتہا کا پیار بیان کرنا ہونا تو اس کے لیے کہا جاتا تھا اے میرے وچوں میں اس وچوں. تو ان لفظوں میں لوگوں نے مختلف تعویلیں بھی کی ہیں, لیکن اس کا صحیح مفہوم یہی ہے جو محدثین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں انتہائی محبت کو بیان کی ہے کہ جیاں سیاں آنے نا او جی میرے اس وچ کے فرق ہے. کوئی گل ہوئے نا تسی آنے او جی پیسے میں تہاڈا قرضہ دینا سی میں تہاڈے بھائی نو دیتا, او جی ساڈے وچ کے فرق ہے. یا کسی دوست کے ساتھ بہت پیار ہو تو ہم کہتے ہو ساڈے وچ کے فرق ہے جی. تو عرب والے جس میں انتہا درجے کا قرب ہونا کہ اس کی بات اپنی بات ہو, اس کا پیار اپنا پیار ہو, جس کی انتہا درجے کی محبت ہو اس کے لیے وہ لفظ بولتے تھے فلانو منی و انا منو. تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا حسین منی و انا منو.